वेलकम टू ये स्कूल स्टूडेंट। मैं आपका ये स्कूल में स्वागत करता हूं। और आज मैं बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। ठीक है। और सुनना स्टूडेंट, क्या क्या होगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि स्टूडेंट क्या कहते हैं, हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम जैसे आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब आपने वीडियो ओपन कर ही लिया तो आप टोटल 20 या 30 मिनट इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं। मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में भी आएंगी और एक अलग तरीके से। ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं विकास लखेरा मेरा नाम है। ठीक है। और मैंने बीटेक की हुई है और टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे 5 इयर्स का है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, सबसे पहली बात स्टूडेंट, आज का जो चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लास 9th के लिए है ये। ठीक है। और किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी हो सकता है। क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आज जो मेरे की पॉइंट्स रहेंगे स्टूडेंट इस वीडियो के, वो मैटर होगा 5 बेसिक एलिमेंट प्रॉपर्टी और एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। सबसे पहली बात चैप्टर को समझाता हूं मैं, चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर रियलिटी में हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूं आपको। मैट चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात बताओ, सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग मतलब जो अपने आसपास जो भी चीजें दिख रही हैं मुझे, ठीक है, या फिर मैं कहूं तो मैंने अब जो जो चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो सब क्या है? सराउंडिंग है। हमारे चारों तरफ सराउंडिंग है। ठीक है। अब इसके जहां पर ये चीजें हमें मिल रही हैं, ये सब क्या है? हमारी मैटर है। ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं, जैसे मैंने मार्कर ये हाथ में ले रखा है। ठीक है। मैंने अपने हैंड में मार्कर लिया हुआ है, तो मार्कर क्या है? ये एक मैटर है। ठीक है। अभी मैंने वॉच, ठीक है, ये भी मैटर है, मैं भी एक मैटर हूं। ठीक है। लेकिन अभी मैटर के बारे में और डिस्कस करते हैं कि मैटर और क्या क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो, सबसे पहली बात स्टूडेंट, मुझे एक बात बताओ, मैटर क्या है हमारा? देखो, जो अभी एक बात तो, इस मार्कर में क्या क्या, अभी मैं देखूं तो इस मार्कर का एक चीज तो मुझे ये बात कंफर्म हो रही है कि इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है स्पेस। ठीक है। अब स्पेस ऑक्यूपाई का मतलब क्या है स्टूडेंट? ऑक्यूपाई मतलब जगह को घेरना। ये जगह घेर रहा है क्या? ये मार्कर थोड़ी सी जगह तो घेर रहा है ना। अगर मान लो अभी इस वक्त चेयर पे मैं बैठा होता तो चेयर एक जगह घेर रही होती इस रूम के अंदर। ठीक है। तो ये जो भी चीज अभी क्या करेगी? स्पेस, क्या ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह को जो घेरेगी वो हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट? इट इज कॉल्ड मैटर। ठीक है। और एक चीज और बोलेंगे, ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई द स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई द स्पेस। और स्टूडेंट नेक्स्ट चीज मैं बताता हूं आपको, ऑक्यूपाई द स्पेस। और देखो एक चीज, ऑक्यूपाई स्पेस और मास होगा। इस क्या कहते हैं, इस जो मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर का भी क्या होगा स्टूडेंट? हमारे पास क्या होगा भाई? कुछ तो मास होगा ना इसका, कुछ तो मास होगा। अब कुछ स्टूडेंट को वेट और मास में डिफरेंस नहीं पता होगा, तो मैं वो भी क्लियर करूंगा। लेकिन अभी बात करते हैं मास के बारे में। तो इसका कुछ ना कुछ मास रहा होगा। तो वो चीज जो हमें दिखे, मान लो कुछ भी चीज दिख रही है अभी फिलहाल, सपोज करो, तो वो सब का सब क्या हमारा मैटर है हमारे सराउंडिंग्स के अंदर। ठीक है। जो जो चीज अवेलेबल है। और ऑक्यूपाई स्पेस मतलब जो जगह को घेरता है और उसका कुछ ना कुछ मास भी होना चाहिए स्टूडेंट। यहां तक बात क्लियर होगी स्टूडेंट? इसे कहते हैं हम मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। अब बात करते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या क्या हो सकता है? बहुत कुछ चीजें हो सकती है। अभी जैसे मैं अभी फैन देख रहा हूं, तो फैन भी हमारा क्या है? मैटर है। कुछ एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, फैन, ठीक है, मार्कर, ठीक है स्टूडेंट, मार्कर, और बहुत सारी चीज हो सकती है जो भी हम चीजें देखते हैं। तो अब एक चीज पर और डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं, क्या वो चीज मैटर होगी? ठीक है। अब एक चीज पर और डिसाइड करते हैं, एक सेकंड में डस्टर लेना था। ठीक है। अब देखना, चलो अभी तो रब करने के लिए है नहीं। देखो एक चीज और बताओ मुझे कि अभी अभी मैंने बात की, चलो एक चीज और बात करते हैं, सुनना। अगर मान लो किसी चीज की कोई फीलिंग्स है, ठीक है, मेरी कोई फीलिंग्स है, मान लो मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, ठीक है, और या फिर कहूँ तो जैसे कि कुछ भी चीज को फीलिंग्स वगैरह, ये सब क्या है हमारे? ये कोई मैटर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैटर नहीं है हमारा। जैसे मान लो कोई भी अट्रैक्शन हो गया, फीलिंग्स हो गई, जितनी भी चीजें ये हमारी मैटर नहीं है। ठीक है। और एक चीज और बताता हूँ स्टूडेंट, एक सेकेंड। देखो, अब बात कर रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई मैटर क्या होता है अपने सराउंडिंग्स के अंदर। ठीक। नेक्स्ट है, मैटर के बारे में थोड़ा सा हमने स्टडी किया, क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। अगर आपको पता हो कि काफी पहले, जैसे मान लो हमारे क्या कहते हैं, पूर्वज वगैरह थे, तो तब भी और अभी भी बोला जाता है कि हमारे 5 बेसिक एलिमेंट है। सभी स्टूडेंट को 5 बेसिक एलिमेंट पता होंगे। ठीक है। 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम 5 तत्व बोलते हैं, 5 तत्व बोलते हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर। तो 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? चलो एक एक करके डिसाइड करते हैं। देखो, सबसे पहली बात स्टूडेंट होता है एयर। ठीक है, एयर होता है, अर्थ, अर्थ,
ठीक है। फायर होता है, देखो एयर सुना भी होगा, बहुत सारे पंडित बहुत सारी मूवी के अंदर भी बोलते हैं 5 तत्व भाई, आग, अग्नि, जल, वायु, ठीक है, इस तरीके से। तो एयर को वायु बोलते हैं, एयर हो गया हमारा। और क्या क्या होगा स्टूडेंट, देखो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। एयर हो गया, अर्थ हो गया, फायर हो गया, स्काई हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा, स्काई हो जाएगा, ठीक, और वाटर हो जाएगा। ये हमारे कौन कौन से बच्चों, आसमान, ठीक है, आसमान, धरती, पानी, जल, वायु, यही हमारे 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं। लेकिन क्या ये एग्जाम में आएंगे? नो स्टूडेंट, ये एग्जाम में नहीं आएंगे। अच्छा, मैं मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा ये सुन लो, क्या वे होगा मेरा। पहली बात तो मैं इस पूरे चैप्टर को पहले बेसिक से बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, जीरो से लेकर एंड तक, ठीक है। देन मैं आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिसाइड करूंगा, क्या कहते हैं, डिस्कस करूंगा इस चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ और जुड़े रहना, ठीक है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूं। देन अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अब प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं स्टूडेंट। प्रॉपर्टीज क्या है सुनना, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो होगा फिजिकल, फिजिकल और एक केमिकल, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है स्टूडेंट, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। फिजिकल के अंदर क्या क्या डिसाइड करेंगे हम, सॉलिड, जैसे हमने किया भी है सॉलिड, में आगे एक करके डिसाइड करूंगा, मतलब डिस्कस करूंगा कि आगे क्या क्या होगा। सॉलिड के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि देखो अभी तक हमने सॉलिड क्या पढ़ा कि भाई कोई भी चीज है, मान लो कोई मेटल है, ठोस है, इट इज कॉल्ड सॉलिड, ठीक है। अभी देखा मैंने लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, इट इज कॉल्ड लिक्विड, और एयर है तो ठीक है। लेकिन मैं अलग अलग डेफिनेशंस बताऊंगा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का अट्रैक्शन कितना क्लोज है, कितना दूर है, और कितना अवे है, ठीक है। तो कितना अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन पास होगा, जितना क्लोज टाइटली हेल्ड होंगे, ठीक है, बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा सॉलिड ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लाइट एकदम प्रॉपर भी आ रही है, प्रॉपर आ रही है लाइट, ठीक है, सॉलिड है। देन हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, लिक्विड होगा। देन हमारा क्या होगा थर्ड, ठीक है, गैस होगा स्टूडेंट, दैट क्लियर। देन केमिकल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर जैसे कि मान लो अलोइज वगैरह होते हैं अपने, अलोइज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, हम अलग अलग 2 टाइप्स के हम क्या मिला देते हैं उसके अंदर, मिक्सिंग कर देते हैं मेटल्स के, ठीक है, ओके। और मैं बात बात करता हूँ 24 कैरेट की बात करते हैं हम, गोल्ड होता है जो 24 कैरेट का होता है गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या होता है, 24 कैरेट बोला जाता है कि 24 कैरेट है गोल्ड, बट सॉरी स्टूडेंट 24 कैरेट नहीं देता वो हमें। एक्चुअली में क्या होता है, अगर 24 कैरेट दे देता तो ये प्योर गोल्ड होगा, लेकिन स्टूडेंट अगर 24 कैरेट दे देता है ना तो क्या होगा, एक सेकंड, ठीक है, क्या होगा, एक सेकंड देखो, हाँ 24 कैरेट अगर दे भी देता है तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि अगर ये जो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी कितनी गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी से क्या होगा कि थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट, इतना मेल्ट नहीं कि एकदम पिघल कर गिर जाएगा, ठीक है, मेल्ट होकर निकल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा होने लगेगा मेल्ट। वो अपने शेप है ना, शेप वो खो देगा। मान लो जैसे कि मान लो मैंने क्या कहते हैं कड़ा ले लिया एक बैंगल, ठीक है, और मैंने उसका शेप ले धीरे धीरे, उसका जो जैसे सर्कल था वो सर्कल धीरे 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 तो अलग अलग उसमें क्या कहते हैं शेप में चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर 2% कार्बन मिलाया जाता है स्टूडेंट, 2% कार्बन मिलाया जाता है, जिससे कि ये गोल्ड एट अ रूम टेम्परेचर सही से रह सके। इज दैट क्लियर, कि जो रूम टेम्परेचर पर है गोल्ड, क्या करें कि थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ मिल जाए, क्योंकि अलॉयज क्या होते हैं, स्ट्रेंथ देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर हो गया, कंपाउंड आ गया स्टूडेंट, कंपाउंड्स आ गए, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हमारे फिजिकल है। इन सबको मैं वन बाय डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए बस खाली इतना बता रहा हूँ कि ये क्या क्या होते हैं और इस चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। मैं अब इसको स्टूडेंट ड्रॉप कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम चलेंगे, ठीक है। अब सुनना, एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का एविडेंस कैसे पता लगा कि भाई हमारे नेचर के अंदर पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट है ना स्टूडेंट। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखना पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे, अच्छा मैटर क्या होता है, मैटर क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मींस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं हमारे क्या, मैटर, ठीक है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और आगे बढ़कर, तो एक बात बताओ एविडेंस कैसे पता लगेगा। एक चीज मुझे बताओ, पहले तो मैं लूंगा एक बढ़िया सा एग्जांपल जो बुकों के अंदर यूज होता है, ठीक है, केमिकली मतलब एक तरीके से, और एक मैं दूंगा जो जर्नल एग्जांपल होगा जो हमारे घरों में भी यूज होता है। तो पहले बताओ, पहले मैं डिसाइड करता हूँ, क्या कहते हैं, पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि पहले कौन सा लेता हूं मैं जो आपकी बुकों के अंदर है। तो मैं दे रहा हूं आपको पोटासियम परमैंगनेट, क्या कह रहा हूं स्टूडेंट, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट लिया मैंने, ठीक। एक बीकर है अपने पास,
एक बीकर है, सुनना अच्छे से, एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने पास, वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स हैं जो, ठीक है, ये पार्टिकल किसके हो गए, वाटर के पार्टिकल्स हो गए, किसके प्रेजेंट है ये स्टूडेंट, वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है। अगर वाटर के पार्टिकल्स है, मैंने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिला दिया, क्या क्या मैंने पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स कर दिया, देन क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटली सुनना, पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, इसका कलर क्या होता है स्टूडेंट, पिंक होता है, क्या होता है, पिंक। मैंने देखा बीकर में जैसे इसको मिलाया, मिक्स किया, तो मैंने देखा कि जो इसके पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे, एक सेकंड में मार्कर चेंज करता हूं, देखो अब मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो देखो रेड मार्कर नहीं दिख रहा, एक सेकंड, देखो मार्कर कोई अभी चल नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं रेड मार्कर भी यूज करूंगा, ठीक है। देखो पोटेशियम परमैंगनेट डाला मैंने, जैसे ही मैंने इसके अंदर डाला तो देखा मैंने, ओ ये पिंक कलर जो है इसके साथ क्या हुआ, मिक्स हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। इससे ये पता लगता है स्टूडेंट कि इसके अंदर भाई जो पार्ट वाटर है उसके अंदर मिक्स हो गया टोटली, तो इससे पता लगता है कि पार्टिकल्स एकदम मिक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल तो होंगे प्रेजेंट। एक एग्जांपल और देता हूं मैं, जैसे कि देखो हमने क्या किया, शुगर लिया और क्या कहते हैं वाटर ले लिया, वाटर में शुगर ऐड की, मैंने शुगर ऐड की, करता गया तो मैंने देखा कि वो मिक्स हो रही है, तो आप देखोगे छोटे छोटे पार्टिकल्स से शुगर मिलकर बनी थी, ठीक है। और एक बात सेकंड थिंग क्या है कि कुछ टाइम बाद वो हमें दिखती ही नहीं है, विजुअल नहीं होती ना शुगर के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कहाँ गए, तो ओहो अब हमने देखा कि अच्छा जी, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो उन्होंने क्या कर लिए, ट्रैप कर लिया, ट्रैप कर ले तो हमें दिखेगा नहीं, तो इट मींस ये बात क्लियर हो गई कि वाटर के मॉलिक्यूल्स भी इधर उधर मूव कर रहे थे और उन्होंने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया किसके, शुगर के पार्टिकल्स को। तो इससे ये पता लगता है कि पार्टिकल्स होते हैं वो भी मैटर के अंदर छोटे छोटे, ठीक है जी, टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। डन। नेक्स्ट है, अब बात करता हूं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अगर दो गैस का मिक्सिंग करते हैं तो क्या होता है, अभी मैंने क्या किया, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया था, सॉलिड को लिक्विड में मैंने मिक्स करके दिखाया, सॉलिड इन लिक्विड। थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो पोर्शन है स्टूडेंट वो मैं मान सकता हूं थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है मेरे साथ, ये वीडियो, और मेरे को मुश्किल से आप ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 2 to 3 वीडियोस मुझे दे दो, ठीक है, उसके बाद आपको चीजें बिल्कुल स्मूथली समझ में आने लगेंगी और चीजें आप समझ भी जाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मिक्सिंग, ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, कैसे गैसेस को हम मिक्स करेंगे, देखो सबसे पहली बात मैंने एक गैस लिया है और तुम्हें बता देता हूं, ये गैस तुम्हें भी पता होना चाहिए, ब्रोमाइन रेड ब्राउन लिक्विड, एक ब्रोमाइन लिया मैंने, किसी एक लगा लो फ्लास्क है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, मैं गोले गोले बना रहा हूं, ठीक है, ये जितने भी सर्कल्स अपने आपको दिख रहे हैं ये किसका सॉल्यूशन है बच्चों, ब्राउन, ये हमारा होगा रेड ब्राउन लिक्विड, और ये एक्चुअली में है क्या, ये तो कलर है ब्राउन लिक्विड, लेकिन ये एक्चुअली में हो क्या है, हमारे है क्या, ये ब्रोमाइड है, क्या है, ब्रोमाइड, ठीक है, ये हमारे क्या है, ब्रोमाइड, या फिर मैं कहूं तो ब्रोमीन, बोलो ब्रोमीन, क्या होंगे हमारे स्टूडेंट, ये ब्रोमाइन होंगे, ठीक है, ब्रोमाइन होंगे। अब सुनना, एक्चुअली होता क्या है, यही सॉल्यूशन क्यों लिया मैंने, इसका भी मैं रिप्लाई करता हूं, एक्चुअली क्या है, ये वेपर बनाते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो एयर है, यहाँ पर एयर है, ठीक, और ये अभी फिलहाल मैंने एक ब्रोमाइन सॉल्यूशन डाल दिया, धीरे धीरे क्या हुआ, ये इसके वेपर बन रहे हैं, ये ऑलरेडी गैस है, ठीक, तो ये दो अलग अलग टाइप की गैस होगी और ये क्या कर लेंगे, आपस में मिक्सिंग कर लेंगी, और इससे ये पता लग गया कि ये पूरा कंप्लीट की कंप्लीट फिल हो गया, इससे ये पता लग गया कि दो गैसें आपस में मिक्स हो सकती हैं। एक छोटा सा मैं जनरल एग्जांपल देता हूं तुम्हारे सामने, सुनना, अभी जैसे कि मान लो एयर है, ठीक है, तो इस एयर के अंदर क्या ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है, नो स्टूडेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है जी, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है अपने एनवायरमेंट के अंदर, डन, CO2 भी प्रेजेंट है, तो इससे पता लगता है कि जो एयर ऑफ जो मिक्सिंग ऑफ गैस है वो भी होती है, इससे पता लग जाता है। डन स्टूडेंट, समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अच्छा एक इसमें वर्ड डिफ्यूजन क्या होता है, मैं डिफ्यूजन आगे बता दूंगा, देखो अब बात करते हैं डिफ्यूजन वर्ड, चलो आज के लिए इतना ही रख लें। डिफ्यूजन वर्ड क्या होता है कि एक कंटिन्यूसली मूवमेंट करना किसी पार्टिकल का, ठीक है, कोई एक पार्टिकल रैंडम मूव कर रहा फास्ट फास्ट फटाफट, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है, समझ में आ गई बात। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, कल हम स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से भाई पार्टिकल्स के बारे में और डिसाइड करेंगे कितने कितने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, फिर सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में चलेंगे, लेटेंट हीट वगैरह के बारे में अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट। और चलो फिर इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।